हेलो फ्रेंड्स, मैं राजवीर आपका बेस्ट स्टडी सेंटर में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहुत टाइम से हमने वीडियो नहीं बनाई थी, तो आज हम एक वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए, एक अच्छा सा टॉपिक जिसमें कि शिवाजी के जीवन लीला के बारे में वर्णन है और उनकी जीवन लीला का हमारे व्यक्तित्व पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आइए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। शिवाजी, जिनका जन्म 1627 में 20 अप्रैल को हुआ था, 20 अप्रैल 1627 को हुआ था। पुणे के शिवनेर की दुर्ग में उनका जन्म हुआ और उनके पिताजी जो थे वो थे शाहजी भोंसले और उनकी माता जीजाबाई। और उनके जो व्यक्तित्व पर जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था वो थे उनकी माता जीजाबाई और उनके संरक्षक और शिक्षक थे दादा कोंडदेव। और जो शिवाजी के जो आध्यात्मिक गुरु थे उनका नाम था गुरु रामदास जी। शिवाजी का जो उद्देश्य था वो था एक स्वराज्य, एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना और हिंदू पादशाही का अंगीकार किया था शिवाजी ने, और हिंदुओं और ब्राह्मणों की रक्षा का व्रत धारण किया था और हिंदुत्व धर्मोद्धारक की उपाधि भी धारण की थी। सर्वप्रथम जो थे 1643 ईस्वी में बीजापुर के सिंहगढ़ किले पर शिवाजी ने अधिकार किया था। तत्पश्चात 1646 ईस्वी में तोरण पर अधिकार किया था उन्होंने, 1646 ईस्वी में। और 1656 ईस्वी तक शिवाजी ने चाकन, पुरंदर, बारामती, सुपा, तिकोना, लोहगढ़ पर भी अधिकार किया था और उन किलों को जीता था। 1656 ईस्वी में महत्वपूर्ण विजय जो थी शिवाजी की वो थी जावाली मराठा सरदार चंद्रराव मौर्य के अधिकार में था। जावाली जो था वो मराठा सरदार चंद्रराव मौर्य के अधिकार में था। मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है ताकि आपको जल्दी से जल्दी वीडियो बन सके और समझ में आ सके। अप्रैल 1656 ईस्वी में उसने रायगढ़ के किले पर अधिकार कर लिया था। 1656 ईस्वी में रायगढ़ के किले पर अधिकार कर लिया था। इसी से जो मुगलों का शिवाजी के साथ सर्वप्रथम जो मुकाबला हुआ था वो था 1657 में। 1657 में हुआ, वह बीजापुर की तरफ से, वह जो था बीजापुर की तरफ से मुगलों से लड़े थे, वह बीजापुर की तरफ से मुगलों से लड़े थे। जो विस्तारवादी नीति से जो बीजापुर शासक सशंकित हो उठा और उसने शिवाजी की शक्तियों का दमन करने यानी कि दबाने के लिए उसे कैद करने के लिए 1659 ईस्वी में अपने योग्य सरदार अफजल खां के नेतृत्व में एक सैनिक टुकड़ी भेजी थी। अफजल खां जो था उसके नेतृत्व में एक सैनिक टुकड़ी भेजी। शिवाजी व अफजल खां की मुलाकात प्रतापगढ़ के दक्षिण में स्थित पार नामक स्थान पर हुई थी। शिवाजी की मुलाकात अफजल खां के साथ तो प्रतापगढ़ की जो दक्षिण में, राजस्थान का जो प्रतापगढ़ जिला है उसके दक्षिण में पार नामक स्थान पर हुई और जहां पर शिवाजी ने 2 नवंबर 1659 ईस्वी में उसकी हत्या कर दी। 2 नवंबर 1659 ईस्वी में उसकी हत्या कर दी। और 1660 ईस्वी में मुगल शासक औरंगजेब ने शाइस्ता खां को 1660 ईस्वी में औरंगजेब ने शाइस्ता खां को शिवाजी का दमन करने यानी कि समाप्त करने के लिए दक्षिण का गवर्नर नियुक्त कर दिया, यानी कि बीजापुर का। शाइस्ता खान ने बीजापुर राज्य से मिलकर शिवाजी को समाप्त करने की योजना बनाई थी। शाइस्ता खान ने बीजापुर राज्य से मिलकर शिवाजी को समाप्त करने की योजना बनाई। 1663 ईस्वी में यानी कि 15 अप्रैल 1663 ईस्वी में शिवाजी रात्रि में चुपके से पुणे में प्रवेश किया। उन्होंने चुपके से पुणे में प्रवेश किया। वहाँ पर क्या है, शाइस्ता खां जो है एक टेंट में, पता नहीं, या फिर महल में जो ठहरा हुआ था उस पर अचानक उन्होंने आक्रमण कर दिया और अचानक से घबरा कर शाइस्ता खां वहाँ से भाग गया। पर भागते भागते शिवाजी ने क्या किया कि उनकी उंगलियां ही काट दी। शिवाजी की इस प्रकार मुगल सेना को क्षति व शिवाजी की प्रतिष्ठा में क्या हुई, वहाँ पर वृद्धि हो गई। और 1664 ईस्वी में शिवाजी ने सूरत पर धावा बोल दिया। यह मुगलों का महत्वपूर्ण किला था।
सूरत जो था वो मुगलों का महत्वपूर्ण किला था और उस किले को शिवाजी ने 4 दिन तक लगातार लूटा। व्यापारियों को, वहाँ पर बड़े बड़े व्यापारी थे जिन्होंने अपना व्यापार किया हुआ था। सूरत को 1664 ईस्वी में शिवाजी ने सूरत पर धावा बोल दिया और उन्हें मुगलों को लूटते रहे वो। शिवाजी ने जब सूरत को 4 दिन तक लूटा तो औरंगजेब ने शाइस्ता खां के असफल होने पर शिवाजी को कुचलने हेतु आमेर के मिर्जा राजा जय सिंह को दक्षिण भेजा और वह बड़ा ही चतुर कूटनीतिज्ञ था। उसने समझ लिया था कि अगर बीजापुर को जीतना है तो शिवाजी से मैत्री करनी आवश्यक है। शिवाजी से अगर मैत्री नहीं की गई तो वह बीजापुर को भी नहीं जीत सकता। तो पुरंदर के किले पर मुगलों की विजय और रायगढ़ की घेराबंदी के बावजूद उसने शिवाजी से पुरंदर की संधि कर ली। तो जून 1665 की जो पुरंदर की संधि थी उसमें क्या क्या थी, 3 शर्तें थी जो प्रमुख थी। शिवाजी को 4 लाख हुण वार्षिक वाले जो 23 किले थे वो शिवाजी को दिए, मुगलों को सौंपने पड़े और 12 किले जो थे वो शिवाजी के पास रहे। टोटल शिवाजी के पास 35 किले थे। मुगलों ने शिवाजी के पुत्र शंभाजी को पंचहजारी, शंभाजी को कितने थे, पंचहजारी और उचित जागीर देना स्वीकार किया था मुगलों ने। और शिवाजी ने बीजापुर के विरुद्ध जो है मुगलों को सैनिक सहायता देने का वायदा किया था। मुगलों क्या किया था, सैनिक सहायता देने का वायदा किया था शिवाजी द्वारा। औरंगजेब ने इस संधि को शिवाजी के लिए फरमान एवं खिल्लत भेंट किया। औरंगजेब ने इस संधि को स्वीकार कर शिवाजी के लिए फरमान और खिल्लत भेंट किया। यह संधि राजा जय सिंह की व्यक्तिगत विजय थी। यह संधि क्या थी, राजा जय सिंह की क्या थी, व्यक्तिगत विजय थी। वह न केवल शक्तिशाली शत्रु पर काबू पाने में सफल रहा बल्कि उसने बीजापुर राज्य के विरुद्ध उसका सहयोग भी प्राप्त कर लिया था। बीजापुर राज्य के विरुद्ध क्या किया था उसने, शिवाजी से सहयोग भी प्राप्त कर लिया था। 66 ईस्वी में शिवाजी जय सिंह के आश्वासन पर, जय सिंह के कहने पर औरंगजेब से मिलने आगरा आए। तो उन्हें क्या हुआ कि आगरा के अंदर उचित सम्मान नहीं मिला शिवाजी को औरंगजेब के द्वारा, और उन्हें क्या है कि पंच मनसबदारी जो थे उनके बीचों में उनसे पीछे खड़ा दिया गया था, तो उन्हें उचित सम्मान नहीं मिला। तो उस कारण वे उठकर वहाँ से चले गए। तो औरंगजेब ने क्या किया कि उन्हें आगरा के जो जयपुर भवन है, आगरा के अंदर जयपुर भवन है उसमें उन्होंने शिवाजी को कैद पर रखा। परंतु शिवाजी कुछ दिन वहाँ पर रहने के पश्चात अपनी चतुराई से शिवाजी जो है वो वहाँ उस कैद से फरार हो गए। शिवाजी का 1670 ईस्वी में मुगलों से पुनः युद्ध हुआ। उन्होंने मतलब कि कैद से फरार होने के बाद उन्होंने फिर से तैयारी की और शिवाजी ने 1670 ईस्वी में मुगलों से पुनः युद्ध किया और युद्ध आरंभ हो गया और खोए किलों को उन्होंने क्या किया, वापस जीत लिया। और किलों में कोंडाना किला जो था सर्वाधिक महत्वपूर्ण किला। शिवाजी ने इस किले का नाम क्या रखा था, सिंहगढ़ किला। 1670 ईस्वी में सूरत पर पुनः शिवाजी ने जो है आक्रमण किया और उसे लूटा और फिर मुगलों से क्या की, चौथ की मांग की थी। चौथ एक प्रकार का कर था जिसे 1/4 या 1/4 भाग जो है देना पड़ता था मुगलों को। 14 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी ने काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट से अपना राज्याभिषेक करवाया तथा छत्रपति की उपाधि धारण की। और शिवाजी ही एकमात्र ऐसे जो राजा हैं जिनका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। एक अभिषेक उनकी माताजी के मृत्यु के प्रांत हुआ था, मृत्यु के बाद हुआ था मेरे हिसाब से, और दूसरा जो है वो 14 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी के गंगा भट्ट जी द्वारा राज्याभिषेक करवाया गया था। और शिवाजी का जो अंतिम महत्वपूर्ण अभियान था वो था 1677 ईस्वी में कर्नाटक विजय। इसका उद्देश्य था बीजापुर के आदिल शाही राज्य पर अधिकार करना और इसीलिए उन्होंने गोलकुंडा के 2 ब्राह्मण मंत्रियों मदरना और अखन्ना के माध्यम से एक गुप्त संधि की थी। में शिवाजी ने जिंजी, मदुराई और वेल्लूर तथा कर्नाटक एवं तमिलनाडु के लगभग 100 किलों को जीत लिया। जिंजी को उन्होंने दक्षिण भाग की राजधानी बनाया।
बनाया गया। 1669 ईस्वी में शिवाजी ने दरिया सारग के नेतृत्व में अपने जल बेड़े को जंजीरा पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। अपने अंतिम समय में शिवाजी ने एक बार फिर से बीजापुर की जो है मुगलों के विरुद्ध सहायता दी थी और 12 अप्रैल 1680 को शिवाजी की जो मृत्यु हो गई थी। और शिवाजी की अष्ट प्रधान नीतियां थी, उनमें जो अष्ट प्रधानमंत्री थे वो थे पेशवा, जिसे हम प्रधानमंत्री कहते हैं, जो शिवाजी के बाद था प्रधानमंत्री। शिवाजी के बाद ये किसी कार्य के जाने के दौरान ये पेशवा जो है यानी कि प्रधानमंत्री जो है शिवाजी की देखरेख में कार्य करता था। अमात्य या मजमूदार, अमात्य जो थे ब्राह्मण थे, और वाक्यनवीस मंत्री, और ये थे सचिव। सुमंत जो था विदेश मंत्री था। सेनापति सर ए नौबत सेना का मुख्य था। पंडित राव और न्यायाधीश जो थे शिवाजी के बाद इन्हीं के जो है हस्ताक्षर या मुहर लगती थी। शिवाजी की मुहर के नीचे इन्हीं की मुहर, न्यायाधीश की मुहर। 2 कर थे इसमें, चौथ कर था एक, और एक था सरदेश मुखी। चौथ कर क्या था? विजित राज्य का 1/4 भाग था विजित राज्य का, और सरदेश मुखी जो था आय का 10% यानी कि 1/10 अंश। तो आप इस वीडियो में जो है लिखा हुआ उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके काम आए, और शिवाजी के व्यक्तित्व पर चलने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। और आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।